नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आइए मेरे साथ आज एक और नए धमाकेदार वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो आपका टॉपिक भौतिक विज्ञान चल रहा है, उसमें जो चैप्टर आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो पिछले वीडियो में हमने आपको विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर के बारे में समझाया था तथा ओम के नियम का सत्यापन कराया था। तो आज के इस वीडियो में हम जो भी आपका शेष है इस चैप्टर में कि प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें आपका श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसके अलावा मिश्रित क्रम संयोजन, साथ ही साथ जो भी अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है उन सभी का पोस्टमार्टम आज के इस वीडियो में होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा भी मनोबल लगातार बना रहे। क्योंकि जब व्यूज नहीं आते, लाइक नहीं करते आप लोग, तो कुछ खराब लगता है हमें भी कि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक लाइक या सब्सक्राइब में आपका क्या जाता है, कुछ ले लेते हैं हम आपका, कोई पैसा तो ले नहीं रहे, बिल्कुल फ्री आप कास्ट क्लासें दे रहे हैं। हमने बताया है और फिर बता रहा हूँ आपको कि आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री हाई स्कूल का कंप्लीट कोर्स और इंटर की आपकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, ये क्लासें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। तो लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए कि बेहतर से बेहतर नंबर दिलाने की आपको कोशिश करूँगा। मेहनत आपको करनी है, मार्ग हम बताएंगे कि चलना आपको है, रास्ता हमें बताना है कि किस प्रकार आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं कि कर्म तो तू करता नहीं, फल की करता चाह। कर्म तो तू करता नहीं, फल की करता चाह। क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही राह। तो कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। जब हम कर्म करेंगे तो मंजिल तो अपने आप, चाहे जहां पर हो, वो मिलेगी आपको। मंजिल आपके कदम चूमेगी। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, जो हमने बताया कि प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें आपका श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, आप संयोजन, आप अपने घर की लाइट फिटिंग, जो भी आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, एसी है या अन्य जो भी उपकरण है, उन सभी के लिए देखते हैं घर में एक लाइन बनी रहती है। एक लाइन रहती है और उसमें आपकी एक मेन लाइन रहती है। इसके बाद में उसे डिवाइड कर दिया जाता है कि ये फ्रिज के लिए है, ये एसी के लिए है, ये लैपटॉप के लिए है या अन्य जो भी उपकरण है उन सभी के लिए अलग अलग डिवाइडेशन। तो घर में जो हमारी फिटिंग होती है, तो उसी फिटिंग से संबंधित आपको जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है और मिश्रित क्रम संयोजन है। तो जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, किसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध से, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध से, अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। अब आपके यहाँ शादी विवाह या अन्य में देखा है कि लाइट की व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ जनरेटर मंगाए जाते हैं। तो जनरेटर में देखा होगा कि वो एक लड़ी लंबी सी लगा देते हैं और एक ही तार पे सभी लगा देते हैं बल्ब, देखा है सभी ने। तो उस संयोजन को देखिए, एक ही तार पर प्रत्येक बल्ब लगा है, तो उस संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन।
कि उसमें पहला सिरा और दूसरा सिरा एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो परिभाषा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा, क्या है, एक समान धारा बहती है। कि एक को अगर 10 एम्पियर मिल रही है तो दूसरे को भी कैसी मिलनी चाहिए, 10 एम्पियर, तीसरों को भी 10 एम्पियर मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। अब इसके लिए एक डेरिवेशन है, इसमें आपका एक सूत्र की व्युत्पत्ति होगी। तो चलिए पहले हम चित्र के माध्यम से आपको बता दें कि हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसके बाद में उस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। आइए, ये कोई देखिए हमने एक तार ले लिया, ये आपके प्रतिरोध लगे हैं R1 R2। अब इसका संबंध एक बाह्य परपथ बैटरी से किए देते हैं। बीच में एक कुंजी ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी का प्रयोग करेंगे। ये लीजिए आपका, ये है आपका R1 रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ये R2 और ये है आपका R3। ये R1 का R2 और R3 तीन प्रतिरोध ले लिए हमने। यहाँ पे कोई बिंदु A, ये हमारा B और ये हमारा C और ये हो गया D। A, B, C और D। अब इन प्रतिरोधों के मत मान लेते हैं विभवांतर V1, ये V2 हो गया आपका और ये हो गया आपका V3। V1, V2 और V3। ये है आपकी बैटरी, हमने बता रखी है पहले से ही, और ये है आपकी कुंजी। बैटरी और कुंजी। अब इसमें यहाँ से ऐसी धारा इस दिशा में बह रही है। ये जैसे ही कुंजी को चालू करेंगे आप, बटन दबाएंगे, वैसे ही धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो मान लेते हैं I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो वही भाषा लिखेंगे हम सभी कि माना तीन प्रतिरोध, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3। तीन प्रतिरोध हैं आपके R1, R2 व R3। परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर
सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। V1 V2 व V3 है। अब क्या रह गया? धारा सभी प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है। सभी प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है। आप देखिए ओम के नियम से चित्र जल्दी से बना लीजिए, हम शॉर्ट कर दें, थोड़ा जगह कम है। चलिए ओम को नोट हो गया सभी का? हो गया? ओके, चलिए इसे हम रेज कर देते हैं। अब ओम के नियम से ओम का नियम हमने बताया था आपको, क्या था? B बराबर आई आर। तो ओम के नियम से V1, चलिए ऐसे पहले लिख लेते हैं, B बराबर आई आर से। अब यहाँ पर आपका विभवांतर V1 और प्रतिरोध कैसा है? R1। तो क्या हो जाएगा? B1 बराबर आई आर 1, समीकरण 1 डाल लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे के लिए B2 बराबर आई आर 2, इसे नंबर 2 दे देते हैं। और B3 बराबर हो जाएगा आई आर 3, इसे नंबर 3। B1 बराबर आई आर 1, B2 बराबर आई आर 2 और B3 बराबर आई आर 3। आप माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है। परिपथ में जो बैटरी लगा रखी है हमने, ये इसका विभवांतर क्या है? V। तो V बराबर आपका हो जाएगा, जो भी अन्य विभवांतर है B1 B2 इन सभी के योग के बराबर हो जाएगा बैटरी का विभवांतर। तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस V3। V बराबर V1 प्लस B2 प्लस V3। अब चलिए इसे हम रेज किए देते हैं चित्र को। अब यहीं पे हम हल करेंगे इसे। तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 है आपका, इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। यदि A व D के मध्य, A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम से B बराबर हमने बता रखा है आपको आई आर। अब ये उपरोक्त मान समीकरण 1, 2 व 3 से, 1 बात 2 3 से देखिए, 1 2 3 से जो मान है वो समीकरण 4 में रखेंगे। तो B बराबर हमारा है B1 प्लस B2 प्लस B3। तो B का मान है आई आर,
और B1 का मान क्या है, IR1, B2 का मान IR2 और प्लस B3 का मान है हमारे पास IR3। या I बराबर I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I आपका कैंसिल, R बराबर हमें निकल के आया R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः अब देखिए, यहाँ हमने कितने लिए थे प्रतिरोध, 3 लिए थे। अगर 3 के अलावा 5 है, 10 है, 20 है, तो उन सभी का योग जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। चलिए, ये बढ़िया डेरिवेशन है, अच्छे से तैयार करना, पूछ लिया जाता है 4 नंबर में। हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट। समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों में 50-50 चांस रहते हैं, कोई पूछा जा सकता है समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, दोनों में से एक। तो समांतर क्रम संयोजन है कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है। ध्यान रखना है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें धारा एक समान रहती है, और जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें जो विभवांतर होता है, विभव, वो कैसा रहता है, समान रहता है। यही फर्क है केवल कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा बराबर होती है, समान रहती है, और जो आपका समांतर क्रम संयोजन है इसमें विभवांतर प्रत्येक के बीच समान रहता है। चलिए, ऐसे भी हम चित्र से ही पहले समझते हैं, चित्र बनाते हैं। तीन प्रतिरोध लेते हैं इस प्रकार। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, और ये R3। तीन प्रतिरोध ले लिए हमने, R1, R2 व R3। इस तरह का नाम हम A और इसे V। एक वाई पर्पस बैटरी से इसे कनेक्ट कर लेते हैं, और बीच में कुंजी, ये लग गई आपकी कुंजी।
चलिए, ये आपकी आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये R1, तो यहाँ पे धारा I1, ये आपकी I2 हो जाएगी और इसके लिए I3। बनाइए जल्दी से चित्र। सी सेम वही भाषा है कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 को परिपथ के अनुसार समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। प्रतिरोध में बिंदु ए पर धारा तीन भागों में विभाजित होती है। अब तीन भाग देख रहे हैं, बिंदु I1, I2 और I3। तो इसकी पहले भाषा ही लिख देते हैं हम कि माना तीन प्रतिरोध या तीन प्रतिरोधों को, सॉरी, R1 R2 लिख लीजिए, R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। माना तीन प्रतिरोधों R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3। हाँ, धारा क्या हमने ले रखी है? I1, I2 व I3 है। I1, I2 और I3। अब प्रतिरोध में या प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा, प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा बिंदु बी पर धारा I बनाती है या बनती है। देख रहे हैं चित्र पे आप कि धारा जो I1, I2, I3 यहाँ से होके देखिए बिंदु बी है, यहाँ पे कैसी बन रही है? I बन रही है, ध्यान रखना है। कैसी बन रही है? I बन रही है। अब बिंदु ए पर देखिए, धारा तीन भागों में विभाजित होती है। इतनी भाषा लिखनी है आपको। तो बिंदु ए पर धारा तीन भागों में विभाजित होती है, अतः I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। जल्दी से नोट करते जाइए साथ ही साथ। चित्र रेज कर दें। चलिए इसे रेज कर देते हैं। माना बिंदु ए व बी के मध्य, माना बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर कैपिटल वी, विभवांतर कैपिटल वी मान लिया हमने। तथा प्रत्येक प्रतिरोध
तो जो R1 R2 आपके हैं R3, तो प्रत्येक प्रतिरोध ए व बी के मध्य जुड़ा है। चित्र से देखिए, प्रतिरोध ए व बी के मध्य जुड़ा है। तो प्रत्येक प्रतिरोध जब ए और बी के मध्य जुड़ा है तो प्रत्येक प्रतिरोध का अतः प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर V होगा। प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर कैसा होगा? V। चलिए अब लगाइए ओम का नियम। तो ओम के नियम से I बराबर होता है B/R। जैसे अभी B बराबर IR पढ़ा है, यहां से I का मान निकालेंगे तो B/R। अब देखिए यहां से I1 बराबर क्या हो जाएगा? B/R1। इसे इक्वेशन नंबर 2। इसे हम साफ कर देते हैं, इस दर वाली भाषा आपकी। इसी प्रकार I2 बराबर हो जाएगा B/R2, ये थर्ड। और I3 बराबर हो जाएगा B/R3, ये होगा 4। अब I1 I2 के मान उठा के हमें कहाँ रखने हैं? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में I, I1, I2 व I3 के मान रखने पर, रखिए ये आपका समीकरण 1। I की जगह क्या लिखना है? B/R। तो B/R I1 का मान है B/R1, I2 का मान B/R2, I3 का मान B/R3। चलिए B/R बराबर, B कॉमन ले लेते हैं, 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। B से B कैंसिल, 1/R बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। चलिए मिल गया सूत्र समांतर क्रम संयोजन के लिए। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार अन्य जो भी प्रतिरोध हो आपके पास, 4, 5, 6, 10, कोई अनंत तक इसी प्रकार हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। हो गया। अब यहाँ पर भी आप लास्ट में भाषा लिख सकते हैं, समांतर क्रम में संयोजित, इसे हम रेज किए देते हैं। चलिए अतः समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। हाँ, ये तो ध्यान ही भूल गए हम, इस संयोजन को हम पार्श्व, ये भी ध्यान रखना। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है कि
पार्श क्रम संयोजन, पार्श क्रम ये भी नाम दे सकता है, ध्यान रखना है एग्जाम में, पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी दे सकता है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मिश्रित क्रम संयोजन। ये पूछा नहीं जाएगा यहाँ पे आपके एग्जाम में, हमने लिख दिया है, लेकिन फिर भी आप कुछ जान लीजिए कि जिस प्रकार के संयोजन में कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और कुछ समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, इस प्रकार के परिपथ जटिल परिपथ होते हैं। तो दोनों मिक्स बनते हैं इसमें कि एक समांतर क्रम में या समय श्रेणी क्रम में, दोनों जब मिक्स करके हम बनाएंगे तो इस प्रकार के परिपथ को क्या बोला जाएगा? मिश्रित क्रम संयोजन। जहां जिस परिपथ में हम समांतर और प्लस श्रेणी दोनों का उपयोग करेंगे उस प्रकार के क्रम को बोला जाता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो ये इतना खास पूछा नहीं जाएगा, बता दिया आपको कि जब दोनों क्रम हम संयोजित करेंगे, श्रेणी क्रम प्लस समांतर क्रम, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोला जाएगा? मिश्रित क्रम संयोजन। चलिए नेक्स्ट, आंकिक प्रश्न अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, खासकर इस वर्ष एग्जाम के लिए। बढ़िया से इन्हें तैयार कीजिए, यहां से आपको एक सवाल मिल सकता है 2 नंबर का हर हाल में। तो बड़ा पूछा जाएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो वो 4 नंबर में हो सकता है, लेकिन 2 नंबर में तो हर हाल में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, क्या लिखा है आपके सामने, देखिए कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। तो एक कूलाम आवेश है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आवेश का सूत्र हमने आपको शुरू में ही बताया था, आवेश Q बराबर लिखाया था Ne, Q बराबर Ne। अब N बराबर क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E पर E क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसका मान बताया था 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ई का मान हमने बताया था आपको कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉन एन का मान पूछा गया है, और क्यू का मान हमें दे रखा है, क्यू बराबर 1 कूलम। सूत्र लिखा है आपका Q बराबर Ne, तो N बराबर यहां से क्या हो जाएगा? Q अपान E। Q अपान क्या होगा? E। बस मान पुट करना है। तो N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, N बराबर Q का मान 1 और N का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसे आगे सोल्व करेंगे तो 1/1.6 × 10⁻⁻⁻19 है, दशमलव हटा के एक 0 बढ़ा देंगे हम। अब हो गया आपका 10/16 गुणे 10⁻⁻⁹। अब इसे आगे जब हल करेंगे हम तो डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, या ऐसे कर लेते हैं 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। अब हमारे मिल गया 5/8, 10⁻⁻ है तो ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी आपकी, हर से अंश में जाएगी तो कैसे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छंगा 48 हो जाएगा, दशमलव लगा लेते हैं पहले से ही क्योंकि शून्य बढ़ाना है। तो 8 छंगा 48, बचा 2, 8 दूना 16, बचेगा 4, 8 5 40। तो n बराबर हमें प्राप्त हुआ 0.625 गुणे 10⁻⁻19, 10⁻19।
डिवाइड समझ में आया सभी को कि 5 में भाग जा नहीं रहा, तो जब भाग जा नहीं रहा तो हमें पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा के क्या करना है, 0 बढ़ाना है। 50 हो गया, 50 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 छंगा 48 बचेगा 2। अब फिर 0, तो 20 हो गया, 20 से डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, बचेगा 4। अब 8 5 40 हो गया। तो n बराबर आया 0.625 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन की संख्या। या ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक अंक हम दशमलव का बाएं पक्ष में लेते हैं तो 6.25 और गुणे 10 की घात। अब एक घात आपकी कैसी होगी, कम होगी। जब हम बाएं पक्ष में चलते हैं अंक को तो 10 की घात 18, ये रही आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कि एक कूलम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है किसी चालक का कुल आवेश दे रखा है हमें 8 गुणे 10 की घात -19 कूलम, जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है, वैसा ही सवाल है सेम। इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश लिखा है, कुल आवेश Q। Q बराबर है 8 गुणे 10 की घात -19 कूलम। और E बराबर हमें पता है कि 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। N का मान हमसे पूछा गया है। सूत्र Q बराबर NE से, यहां से N बराबर हो जाएगा आपका Q/E। इसे हल करेंगे आगे तो N बराबर Q का मान दे रखा है 8 गुणे 10 की घात -19 और E का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19। 10 की घात -19 सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। N बराबर 8 बटे में 1.6, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 16 पंचे 80। N बराबर 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी। कितने इलेक्ट्रॉन की, 5। 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कीजिए नोट जल्दी। चलिए नेक्स्ट। किसी विद्युत बल्ब से तंत्र से, विद्युत बल्ब के तंत्र से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण पूछा गया है। तो धारा हमें दे रखी है I बराबर 0.5 एम्पियर और समय t बराबर है 10 मिनट। अब मिनट को हम सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड बराबर 600 सेकंड। अब पूछा क्या गया है, आवेश का परिमाण। तो सूत्र Q बराबर I इंटू टी से। तो Q का मान पूछा गया आवेश, I का मान कितना 0.6 और T का मान है 600 सेकंड। गुणा करेंगे तो 600 पंचे आपका 3000 और दशमलव है एक अंक पे, तो दशमलव यहाँ पे लगा देते हैं। सॉरी 1 मिनट, इसे दोबारा 0.5 ही अनुपात का चिन्ह लग रहा था। अब गुणा कर लीजिए तो 1 और 2 0 और 6 पंचे 30। अब कितना एक अंक पे दशमलव, तो बचा है आपके पास 300 कूलम। आवेश कितना आया,
300 कूलम। कीजिए जल्दी इस नोट। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, क्या कि बिंदु से बिंदु की ओर 10 की घात 8। बिंदु ए से बिंदु की ओर नहीं, बिंदु ए से बिंदु बी लिख लीजिए। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें दे रखी है पहले। n बराबर कितनी है? 10 की घात 8। समय t बराबर है 10 की घात -4 सेकंड। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 की घात 8 और समय t बराबर 10 की घात -4 सेकंड। अब आवेश पहले निकाल लेते हैं। आवेश Q बराबर सूत्र बताया था n e। अब Q बराबर हमने क्या बताया था आपको? n e। अब Q का मान तो पता नहीं, n दे रखा, e का मान हमें मालूम ही है। तो Q बराबर n का मान 10 की घात 8 और गुणे e का मान तो सभी जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इसे हल करेंगे तो 10 की घात 8 प्लस का है, माइनस का 19 है, तो माइनस का बचेगा 11। तो 1.6 गुणे 10 की घात -11 कूलम। तो Q का मान हमें प्राप्त हो गया 1.6 गुणे 10 की घात -11। अब क्या पूछा है कि कितनी विद्युत धारा, तो धारा का मान पूछा गया हमसे कि कितनी विद्युत धारा और किस दिशा में बहेगी। तो सूत्र भी पिछले सवाल में लगाया था हमने, सूत्र Q बराबर I गुणे T। अब Q का मान कितना है, यहाँ से क्या निकालना है? I निकालना है, तो Q अपान T हो जाएगा। तो I बराबर Q का मान है हमारे पास 1.6 गुणे 10 की घात -11 और T का मान क्या दे रखा है? 10 की घात -4। इसे आगे जब हल करेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात -11 और गुणे 10 की घात 4। इसे जब और हल करेंगे तो I बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -7 एम्पियर। I बराबर कितना निकल के आया? 1.6 गुणे 10 की घात -7 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। अब धारा की दिशा, तो धारा की दिशा अब यहाँ था A से B की ओर, लेकिन अब माइनस चिन्ह यह क्या प्रदर्शित करता है? B से A की ओर। तो धारा की दिशा B से A की ओर होगी। नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे आप। क्या लिखा है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना। एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी है हमें। तो धारा का मान दे रखा है, धारा I बराबर है आपकी 10 एम्पियर।
प्रति सेकंड, तो टी बराबर समय क्या है, 1 सेकंड। जब पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले वही सूत्र पहले लगाइए आप, वैद्युत धारा आई बराबर अभी यूज किया था हमने उसी से, आई बराबर क्यू अपॉन टी बताया था अभी। अब आई का मान आपके पास कितना है, 10, क्यू पता नहीं, टी का मान 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्यू बराबर 10 कूलम। तो अब हमें क्यू का मान प्राप्त हो गया, तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन का मान पूछा गया है। तो अब सूत्र क्यू बराबर एन ई से, एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। तो एन बराबर क्यू का मान 10 कूलम, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेते हैं। एन बराबर हो जाएगा 100/16 और 10 की घात माइनस पर जाएगा प्लस, 16 छक्का 96 बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 40, 16 दूना 32 बचेगा 8, 16 पंचे 80। तो एन बराबर आया 6.25 गुणे 10 की घात माइनस के 19, वो प्लस के सॉरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या आई 6.25 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। चलिए कीजिए जल्दी इस नोट। हो गया नोट। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब शेष जो भी आंकिक प्रश्न है, अभी चित्र के माध्यम से भी समांतर क्रम है संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, उन सभी का अध्ययन हम अगले वीडियो में कराएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।